हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का अध्ययन कैसा चल रहा है? अच्छे से अभ्यास कीजिए जितने भी वीडियोस आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम रा और ला के ऊपर और नीचे लिखे जाने का नियम बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए कि अब पीटी फिर से होने वाला है, जिसकी की डेट 18 सितंबर आ चुकी है। तो आप लोगों को अब जीएस की भी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि हमें अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है। और जो पैट है वो पहला हमारा प्री एग्ज़ाम्स आप मान सकते हैं। और आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स में भी स्टेनोग्राफर की अच्छी खासी पोस्ट आने वाली हैं। तो तैयारी जो है ना वो अच्छे से करिए, शॉर्ट हैंड भी देखना है, जीएस भी। अब हम पढ़ते हैं आज का अध्याय। तो इससे पहले हम तावर के भी वैकल्पिक रूप, सा के भी इसी तरह से रा और ला, क्योंकि रा जो है ना वो भी आपका दो तरह से लिखा जाता है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। इसी तरह से जो ला है ये आपका होता है ऊर्ध्वगामी और इसी का सेम डायरेक्शन अधोगामी। मीन दोनों ही आपके दो तरह से लिखे जाते हैं, जो कि एक सुचारुता को ध्यान में रख के इनको बनाया गया है, इस तरह के व्यंजन रेखाओं को, जिससे कि आप सभी शब्दों को आसानी से बिना अपनी लेखनी उठाए, बिना कलम रुके और आगे ही आगे लिखते जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रा का प्रयोग देखते हैं कि रा के क्या नियम है। जब रा शब्द जो है ना वो प्रारंभ में आता है, उस समय क्या है, जब किसी शब्द में रा जो है वो अकेला व्यंजन हो, सिर्फ और सिर्फ अकेला हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उसके पहले स्वर आ रहा है, तो क्या होगा, अधोगामी लिखा जाएगा। आर, और देखिए पहले स्वर से है, अगर बाद में भी स्वर आ रहा है हमें उसका कोई ध्यान नहीं रखना है, तब भी हम अधोगामी ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बाद में स्वर आ रहा है और कोई भी व्यंजन हो, आंकड़ा हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, फिर हमें उसमें ऊर्ध्वगामी जो ऊपर लिखा जाने वाला उस रा का प्रयोग करना है। रोज, रास, है ना। मध्य में और अंत में जो यही व्रत है जा को भी सूचित करता है। ये सा व्रत के नियम में बहुत अच्छे से बताया गया है। रीत, ठीक है ना। इसी तरह से जो दूसरा नियम कहता है कि अगर जब रा में कोई व्रत या आंकड़ा या कोई संकेत आता है और उसमें रा के अंत में कोई स्वर नहीं आता है, तो रा नीचे लिखा जाएगा, अगर अंत में स्वर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अंत में स्वर आ रहा है तो फिर सा ऊर्ध्वगामी बनेगा। देखिए जैसे ये है सीर, इसमें अंत में कोई स्वर नहीं आया, भली आंकड़ा लगा हुआ है लेकिन अंत में स्वर नहीं है, पहले स्वर आया है, तो हमने अधोगामी लिखा है। लेकिन वहीं अगर अंत में आ रहा है जैसे कि सीरा, तो ये सी और इसमें रा के बाद भी स्वर आ रहा है, तो हमने इसमें ऊर्ध्वगामी रा का प्रयोग किया है। इसी तरह से सार, और इसी तरह से साड़ी, ठीक है ना। अब तीसरा नियम जो है इसमें कहता है कि जब यदि किसी शब्द में रा जो है ना वो पहले स्वर है, तो रा नीचे, ये शब्द की बात हो रही है, पूरा शब्द है ये, है ना। तो रा क्या है, नीचे की तरफ लिखा जाएगा। लेकिन यदि पहले स्वर नहीं है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। कुल मिला के मिलते जुलते से नियम है कि पहले स्वर आ रहा है रा के, तो हमें उसको क्या करना है, हमेशा अधोगामी बनाना है। अरब, अरवी, हमने रा है अधोगामी की प्रयोग किया है क्योंकि पहले स्वर आ रहा है। आरिफ, आरिफ, लेकिन वही बाद में स्वर आ रहा है तो हमें जो है ना ऊर्ध्वगामी रा या ऊपर लिखा जाने वाला जो है रा उसको बनाना है। रानी, रात, रोना, क्योंकि क्रिया है इसलिए नानी ने ना का प्रयोग हो गया है, तो हम आंकड़े का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो नियम है अब चा वर्ग, टा वर्ग और या र लावा, ये जो आपके आते हैं और ला का जो आंकड़ा लगा हुआ का वर्ग आए जब ला में, तब हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा और हमेशा ऊर्ध्वगामी जो है रा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे स्वर पहले आ रहा हो चाहे बाद में आ रहा हो। चा वर्ग, टा वर्ग, रा या वा, और जो ला है उसमें क्या हो कवर्ग जो है वो आंकड़ा लगा हुआ आए, ला आंकड़ा जो है वो हमेशा कवर्ग में लगा हुआ आए, तब हमें हमेशा ऊर्ध्वगामी रा का ही प्रयोग करना चाहिए। इन नियमों को कुछ सोच के ही गढ़ा गया है जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं आए। रोजी, आप रोजी को आप जा में ई की मात्रा जो स्वर है उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको नियम क्लियर कर रहे हैं इसलिए पूरी आउटलाइन बना रहे हैं। अर वा, अर गल, देखिए यहाँ ला का हो आया है किसमें का वर्ग में, ला आंकड़ा लगा का वर्ग आए, तब भी हम यही करेंगे। य र वा और ला ये आपके आए, तो ये नियम आपको याद रखना है। इस कंडीशन में चाहे स्वर कहीं पर भी आए हमें क्या करना है जो है ना हमेशा ऊर्ध्वगामी रा का ही प्रयोग करना है। और ये नियम तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है कि जब भी माँ आए माँ के पहले क्या है आपका रा आ रहा है, हमेशा उस कंडीशन में आपको अधोगामी रा का ही प्रयोग करना है। यहाँ स्वर का कोई भी ध्यान नहीं रखना है। आराम, राम, शर्मा, इतने नियम आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। इनको आप अच्छे से करिएगा क्योंकि जो आगे आप व्यंजन रेखाएं बनाते हैं आप कंफ्यूज होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको नियम स्पष्ट नहीं होते हैं। हमारा जो अगला नियम है कि जो रा है शब्द के जब अंत में आता है, तो जब भी यह अंत में आता है तो हमेशा ही हमेशा इसको हम कोशिश करते हैं कि अगर अंत में इसके स्वर नहीं आ रहा है तो यह अधोगामी लिखा जाएगा, मार। लेकिन वही अंत में स्वर आ रहा है तो हम इसको ऊर्ध्वगामी लिखेंगे। एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और फिर इसी तरह के एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। पारी, डार, डारी। ऊर्ध्वगामी व्यंजन के साथ हमेशा ही ऊर्ध्वगामी के साथ ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखाएं ही आती हैं। यह पहले ही आपको स्वर मिलाने के नियम में बताया जा रहा है तो इसमें भी वही प्रयोग होगा। रार, हारी, यारी। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इस तरह से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप आराम से इसको बाद में पॉज करके कैसे भी आप देख सकते हैं, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हार, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। यार, तो इस तरह से आपको ये नियम भी स्पष्ट हो गया होगा। अगला नियम है तावर्ग सा और ना के बाद व्रत आने पर जिस भी जितना में व्रत आता है उसी तरह से यह घूमता जाता है। देखिए अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो आप ऊर्ध्वगामी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो आपको इस तरह का ऊर्ध्वगामी का मीन जिस तरह से आप दाहिने बाएं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सा कैसा दाहिना बायां बना रहे हैं उसी तरह से आप व्यंजन रेखाएं अपनी बनाएंगे। आप सोचिए अगर आप ये बना रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आप ता को लाइन से काट के लिखिए, तीसरा है ना, ये आपकी लाइन हो जाएगी, ये काट के लिखेंगे। रा का आप बस लगाइए, ता को स्वर से इस तरह से पढ़ लेंगे। अनुसार,
दूसरा शिशिर, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बाएं सा का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर इस तरह से आप अच्छा बाएं सा का इसमें आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरह से इसको बनाएंगे। और अगर बाएं सा का कर रहे हैं तो फिर इस तरह से आप इसी मोशन में घुमाते जाएंगे, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। जबकि इसका करेंगे आप प्रयोग दाहिने वाले का, तो ये रेखा जो है वो देखने में भी अच्छी लगेगी और आप आसानी से इसको बना ले जाएंगे। ये आपका आया सी सिर, तो सी में आपका आया है, आप बॉबल यहीं रख देंगे और सा का नेक्स्ट बॉबल यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका सिर इस तरह से बन जाएगा। अंत में जब भी आंकड़ा होगा तो हमेशा अंत में आंकड़ा होने पर आप ऊर्ध्वगामी रा का ही प्रयोग वहाँ पर करेंगे। मारना, लड़ना, आप लड़ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, आप अंदर की तरफ हुक का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। देखिए जहाँ देखना है वहीं लड़का आता है तो हमेशा हम अधोगामी इस ड़ा का प्रयोग करते हैं रा के रूप में। आप इसी तरह से देखिए पारस दोनों तरह से बन जाता है। नियम है कि आप कोशिश करेंगे, अगर हमारी जो व्यंजन रेखा है वो अच्छे से नहीं बन रही है तब तो आप ऊर्ध्वगामी का करेंगे। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, तो ये दोनों ही रेखाएं सही है, जो आपको ठीक लगे। जो मेन है हमारी कि हमारी लेखनी है वो रुकनी नहीं चाहिए। पैर तक, तो इस तरह से आप जब हमारा रा है जो अंत में आता है और उसके संबंधित यह नियम थे। अब जब भी मध्य में आएगा, हमेशा जब भी रा जो है वो मध्य में लिखा जाएगा तब भी वह हमें हर कंडीशन में ऊपर ही लिखा जाता है। कुछ कंडीशंस को छोड़ के वो हर नियम में अप्लाई होती है कि जहाँ हमारे व्यंजन बनाने में हमें सुचारुता में कमी आती है, सुचारुता को ध्यान में रखते हुए हम अपने नियम में थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं। पारक, मारक, कारक, लेकिन वहीं अगर आप इधर आएंगे तो जो आपका रहेगा सड़क है वो ऐसे बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह से क्लर्क में भी हम रा अधोगामी बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बनता है। अब हम देखेंगे ला के प्रयोग को, हम जानेंगे कि हमें ला का ऊर्ध्वगामी और अधोगामी प्रयोग किस तरह से करना है। जब भी हमारे ला के बाद भी स्वर आ रहा है तो हमें ऊर्ध्वगामी रा का ही प्रयोग करना है। लाठी, लड्डू, देखिए इसमें आधे गा का कोई आधा जो अक्षर है उसका नियम नहीं होता। लड्डू है, इसी को लड्डू किया या इसको लड्डू ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अब देखेंगे जब भी इसके पहले आप देख रहे हैं कि स्वर आ रहा है तो हमें हमेशा उल्टा, आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हमेशा जब भी आरंभ में आ रहा है हमारा ला तो हमें क्या करनी है कोशिश, वहाँ स्वर का ध्यान ना रख के हमें ऊर्ध्वगामी ला का ही प्रयोग करना है। देखिए स्वर तो है ही आपका, लेकिन हमें कोशिश यहाँ करनी है कि जब भी ला प्रारंभ में आ रहा है तो हमें हमेशा उसको ऊर्ध्वगामी ही बनाना है, ना कि अधोगामी। जब भी ला प्रारंभ में आ रहा है, आलस, ठीक है। इसी तरह से जब भी का वर्ग ना मा या जो अंगा है इसके साथ, जब भी का वर्ग ना या अंगा है इसके साथ अगर हम ला का प्रयोग करते हैं तब भी हम इसको देख लेते हैं कि इसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, और अगर स्वर पहले आ रहा है तो हमें अधोगामी बनाना है, जैसे कि लोग। लेकिन वही इसमें हम देख रहे हैं स्वर पहले आ गया है गा के बाद, स्पेशली जब भी गा होता है का वर्ग एक मान लीजिए, तो इसके साथ हम कोशिश करते हैं कि अधोगामी ला का प्रयोग करें। ला भो,
भाई यहाँ स्वर का ध्यान में रखते हुए हम इसको बना रहे हैं, लेकिन क वर्ग के बाद ना आएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, क वर्ग, अब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वर हमारा आया है। अब आप इसको पढ़ेंगे ऐसे लोग, तो हमने ऊर्ध्वगामी जो है ला का प्रयोग कर लिया है, वहीं इसमें हमने अधोगामी ला का प्रयोग कर लिया है। आलम, तो यहाँ पे हमें स्वर आराम से पहचान में आ रहे हैं, है ना। और अभी अभी लम होता, लाम होता यही सब, तो हमें क्या करना था, ऊर्ध्वगामी का। देखिए यहाँ जब भी आरंभ में आ रहा है ला, ठीक है ना, उस कंडीशन में था। देखिए नियमों को ध्यान से समझेंगे आप, ला के साथ लेकिन आपका कावर्क ना मा और अंगा नहीं है, जब ये आते हैं तब क्या करना है कि अगर स्वर कावर्क ना मा और अंगा, तब अगर स्वर पहले बाद में आ रहा है तो ऊर्ध्वगामी, लेकिन पहले आ रहा है तो अधोगामी। ध्यान से नियमों को समझेंगे। लेकिन इनके अलावा और कुछ भी है तो अगर पहला हमारा व्यंजन है ला, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऊर्ध्वगामी ला का ही प्रयोग करेंगे। नियमों को ध्यान से समझेंगे, क्लियरिटी के साथ समझेंगे, क्योंकि आधे अधूरे नियमों को समझना आप प्रयोग में आपको ही परेशानी होगी और आप कंफ्यूज होंगे और अपनी लिखी हुई वर्तनियाँ पढ़ नहीं पाएंगे। जब ला के बाद व्रत लगा वक्र व्यंजन आता है, तो ला जिस भी मोशन में होता है वो उसी में घूमता चला जाता है। ला सुन, अब आप यहाँ इस तरह से भी लिखेंगे, दोनों ही सही हैं। लाजमी, लसद, अल्सर, अल्सर, दोनों ही आप लिख सकते हैं, ये ज़्यादा सही है। जब ला है शब्द के अंत में आता है, अभी हमने ला आरंभ में पढ़ा था, अब हम ला जब भी शब्द के अंत में आ रहा है तो हमेशा ऊर्ध्वगामी ही लिखा जाता है। फल, पल, माल, काल, फसल, थोड़ा सा लिखने में डिस्टरबेंस हो रहा था, फसल, ठीक है। इनको हमने स्टार्टिंग में ही काटा है, इस तरह का एक चैप्टर आएगा, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि ला का हमने आरंभ में पढ़ा है। आरंभ में हमने पढ़ा है कि जब ला हमारा आरंभ में आता है और जब ला हमारा अंत में आता है। जब भी अब हमारा जो अगला नियम है हम पढ़ेंगे, क वर्ग त वर्ग सा या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद स्वर आने पर क्या करते हैं। देखिए जब भी हमारा स्वर आएगा तो हमारा क्या हुआ, हमने क्या लिखा है, ला को हमने अधोगामी लिखा है। वहीं अगर देखिए इसमें दायां बायां, इसका आपको विवेकपूर्ण इसके भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। दाल, दाली, तो यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तावर का हमें कौन सा या सा का हमें कौन सा यहाँ पर प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रयोग कर लें। असल, असली, क्योंकि यह आप स्वर के रूप में आप पहले ही आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। जब भी कवर्ग तवर्ग या सा या ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद, है ना, कोई भी ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद अगर स्वर आ रहा है ना बाद में, ला के बाद में, तो वो क्या लिखा जाएगा, ऊर्ध्वगामी, और नहीं तो अधोगामी, ठीक है। ये हम अंत वाला पढ़ रहे हैं कि जब ला अंत में आता है। ना के पश्चात हमेशा हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमेशा और हमेशा अधोगामी ला का ही प्रयोग किया जाता है। नाली, नीला, नीलम, नील। और जब ला है, अब हम पढ़ेंगे ला मध्य में आए। अभी तक हमने प्रारंभ में पढ़ा, अंत में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मध्य में। जब भी ला मध्य में आता है तो अधिकतर ऊपर ही लिखा जाता है। बाल्टी, मालती,
पालती, चालक। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि का वर्ग के बाद ला भली मध्य में आ रहा है, हम उसका हमेशा और हमेशा उसको अधोगामी रूप में ही लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है, माँ भी आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोलंबो, ये माँ को हमने डार किया है, अम्ब वाला वही प्रयोग किया जा रहा है। तो आशा कर रही हूँ कि आपको रा और ला के नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे आशुलिपि लिखने में आपको बहुत सरलता होगी और आपकी गति भी ज़रूर बढ़ेगी। धन्यवाद।